प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज़ों, आज 33वां रोज़ा है। आज हम खुदावंद के कलाम में से उसी बात को जो हमने कल के दिन में सीखना शुरू की जारी रखेंगे। यानी हमारा रोज़ा जो हम रखते हैं महज फाका नहीं होना चाहिए, पानी और खाने से परहेजगारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा रोज़ा शख्सियत की तब्दीली यानी शख्सियत के परिवर्तन के लिए होना चाहिए। और जो विषय जो बात हम सीख रहे हैं वो ये है कि हमारा रोज़ा उदासी से, फिक्र से, परेशानी से, दुखों से निजात का रोज़ा होना चाहिए। आज के दिन के लिए हम खुदावंद के कलाम में से पहला पतरस उसका 5 बाब और 7 देखेंगे, मरकूम है। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। गौर से सुने, खुदावंद को हमारा ख्याल है तो हमें अपने दुख, परेशानियां, फिक्रें उस पर डाल देनी है। ये रोज़ा अगर हम अपनी फिक्रों के साथ रख रहे हैं, ये रोज़ा अगर हम अपने दुखों के साथ रख रहे हैं, या अगर इन अदर वर्ड्स कहते हैं कि ये इस रोज़े के बाद जब हम रोज़ा खोलें और दुख हमारे साथ ही हैं, तो इस रोज़े के रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने तसल्ली का वादा किया। उसने कहा कि मैं जाता हूँ और अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। उसने कहा कि अगर तुम गमगीन हो तो तुम तसल्ली पाओगे। मुबारक है वो जो गमगीन है, वो तसल्ली पाएगा। और अगर हम इस रोज़े के बाद गम के साथ ही हैं, इत्मीनान नहीं, तसल्ली नहीं, तो मेरे भाइयों ये रोज़ा नहीं बल्कि फाका है। क्योंकि उसने बहुत प्यारा वादा एक और किया, पिछले कल भी हमने इसको देखा, मत्ती 11 बाब 28 आयत में कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। कितनी प्यारी बात है कि हमें उसके पास अपने गमों को लेके जाना और वो पोटला उसके आगे रख देना है कि देख खुदावंद ये तेरा है, मुझे ये गम नहीं चाहिए, मुझे तेरा इत्मीनान चाहिए, तेरी पीस चाहिए, तेरा शालूम चाहिए, तेरी तसल्ली चाहिए। और वो प्यार से भरा खुदावंद है, बाप है, वो अपने मांगने वालों को ज़रूर देता है और उसी वक्त इंस्टेंटली देता है। जब आप सोते वक्त ये कहेंगे मैं अपने दुख तुझे देता हूं, तो वो उसके बदले फौरन आपको तसल्ली और इत्मीनान देगा। और अगर हम खुद अपने दुखों को मैनेज करने लग जाएंगे तो हम कभी भी उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते मेरे भाइयों, क्योंकि सिर्फ खुदावंद है, पाक रूह की गाइडेंस है, मदद है, जिसके सबब से हम ये तसल्ली और इत्मीनान पा सकते हैं। यिर्मयाह नबी बड़ी प्यारी बात करता है, कहता है कि खुदा के ख्याल हमारे लिए क्या है। इसको हमने बहुत गौर से आज सीखना है। यिर्मयाह 29 बाब पर 11 आयत में मरकूम है, खुदावंद फरमाता है क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद कहता है कि मैं तेरे हक में, वो इंडिविजुअली आपसे, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपसे खुदावंद कह रहा है, वादा करता है कि मैं तेरे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद जानता है कि उसके ख्यालात क्या हैं। सिर्फ हमने राई के दाने के बराबर ईमान के साथ मांगना है और उसके ख्यालात हमारी जिंदगियों में पूरे होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या कहता है खुदावंद? फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। सलामती, सिक्योरिटी, सेफ्टी, शालूम, तसल्ली, उसके ख्यालात खुदावंद हमारे लिए रखता है, जिसके लिए दुनिया लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्च देती है, वो मुफ्त हमें देता है। आप मांग के तो देखें, अपने गमों को, दुखों को उसके आगे, उदासी को रख के तो देखें। वो अपने ख्यालात जो हमारे लिए उसके पास है, उसके हाथों में है, उसके सोच में है, वो पूरा करना चाहता है। और वो सलामती के ख्यालात है, बुराई के नहीं है, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हर शख्स सक्सेस चाहता है, हर शख्स नेक नामी चाहता है, हर शख्स नेक और अच्छा अंजाम चाहता है, और वो हमें सिर्फ हमारे खुदावंद के अंदर ही मिलता है। ज़बूर 34 और उसकी 17वीं आयत में मरकूम है, सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उसके सब दुखों से छुड़ाया। जब हम खुदावंद के आगे गिरियाजारी करते हैं, जब हम अपने दुखों को खुदावंद के आगे डालते हैं, आंसुओं के साथ रखते हैं, तो खुदावंद फौरन सुनता है और उन्हें दुखों से छुड़ाता है, बशर्ते कि हम उसके आगे अपने दुखों को रखें मेरे भाई।
अगर नहीं रखते तो और खुद मैनेज करना चाहते हैं तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है कि कोई शख्स अपने दुखों से, अपनी बुरी आदत से या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी खसलत का हिस्सा है उससे छुटकारा हासिल कर सके, या कोई ऐसी चीज़ जो हमें एक्सटर्नली मिलती है या वो जो खुदावंद से मिलती है वो हम अपनी तबदौ से नहीं हासिल कर सकते। हमें उसके लिए खुदावंद के आगे आहजारियों के साथ, रोने के साथ मांगना है, रोजे के साथ मांगना है, क्योंकि वो कहता है कि वो सादिक को फाका काटने नहीं देता। खुदावंद नहीं चाहता कि सादिक फाका काटे। इस्तिस्ना 31 बाब और 8वीं आयत में मरकूम है, और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा। मेरे भाइयों, ये वादा है, ये इंडिविजुअली आज आपके साथ वादा है। कितना भी गम हो, कितना भी दुख हो, खुदावंद आपके आगे आगे चलेगा और ढाल की तरह तमाम दुखों को, गमों को वो सहेगा, क्योंकि उसका वादा है वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा, ना तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। जब हम गमगीन होते हैं तो हम बेदिल हो जाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, खुदावंद को ऐलान तान करने लग जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, बेदिल नहीं होना, क्योंकि वो हमारे आगे है, हमारे पीछे नहीं दूसरे माबूदों की तरह। वो हमारे आगे है और वो हमारे साथ है और वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा, बशर्ते कि हमारा ईमान उस पर हो, हमारा ईमान उसकी उम्मीद, इत्मीनान और तसल्ली पर हो। ज़बूर 34-18वीं आयत में फिर ये बात हम देखेंगे। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। अगर मैं कहूं कि मैं गमगीन नहीं, तो मैं किस तरह शिकस्ता दिल हूं, मैं किस तरह खस्ता जान हूं। मेरे भाइयों, हमें अपने गमों को, दुखों को खुदावंद के आगे उनका इकरार करना है, अपने आप को शिकस्ता दिल खुदावंद के आगे करना है, खस्ता जान करना है, खाकसार करना है, और वो हमारे साथ होगा। फिलिपियों 4 बाब और 13वीं आयत में मरकूम है, जो मुझे ताकत बख्शता है। गौर से सुनिएगा, ये बड़ी प्यारी आयत है। पौलुस रसूल कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये ईमान होना चाहिए। ख्वाह कितने भी बड़े दुख हो, ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं अपने मुनज्जी में सब कुछ अबूर कर सकता हूं, सब कुछ हासिल कर सकता हूं। सिर्फ ईमान रखना है और मांगना है। फिर देखें कैसी बड़ी बात हमारी जिंदगी में होती है। फिर अय्यूब बड़ी प्यारी बात करता है, और मैं चाहता हूं कि आज जब आप सोएं मेरे भाई, तो इस बात को पढ़ते हुए सोएं। आपकी आंख लगे तो यही बात कहते हुए लगे। कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, दुनिया के माबूद मुर्दा है, कब्रों में है, लेकिन मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। फिर आगे कहता है, और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल, यानी वो अपनी बात करता है, अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। ये देखें कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उम्मीद है। आपके पास आज अगर दुख है तो अय्यूब जैसा तो नहीं है, कदरे बेहतर जिंदगी है। तो कैसी बड़ी बात कहता है कि मेरी मखलसी होगी और मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। इसलिए मेरी मखलसी होगी क्योंकि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदावंद जो मखलसी देने वाला है वो जिंदा है, वो दुखों से तसल्ली देता है, वो अब्दी इत्मीनान देता है, वो जिंदा है। और जिंदा शख्स, जिंदा खुदा ही जिंदगी की बात सिखा सकता है, और जिंदगी की बात करता हुआ अच्छा लगता है। प्लीज आज रात जब आप सोएं तो अपने गमों को, दुखों को उसके आगे रखें। देखें वो कितने बड़े काम आपकी जिंदगी में करने को है, कितने उम्मीद काम आपकी जिंदगी में करने को है। मेरे भाइयों, आज खुदावंद के ख्यालात हमारे लिए अच्छे हैं, खुदावंद के ख्यालात हमारे लिए सलामती के हैं, नेक इंजाम के हैं, बशर्ते कि हम ईमान रखें और मांगे। खुदावंद आज के दिन के लिए आपको बरकत दे, आपको लंबी हयाती दे और अपने खेत में इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू,
God be with you. Stay blessed. Amen.